आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम हिंदी विषय से जो नेट की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी है उनसे बात करने वाले हैं कि कैसे तैयारी करें, कौन सी किताब पढ़ें, क्या है पाठ्यक्रम। तो साथियों, नेट का एग्जाम आपके जून में होने वाला है। तो जून के एग्जाम की तैयारी की अलग रणनीति है, अलग किताबें हैं, और आने वाले जो आगे के एग्जाम है दिसंबर में जो नेट का एग्जाम है उसकी अलग रणनीति है, उसके लिए अलग किताब है। तो आप पूरा वीडियो इत्मीनान से देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप जून का एग्जाम दे रहे हैं तो कैसे तैयारी करें। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। मैं यथासंभव आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। पाठ्यक्रम 10 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें हिंदी भाषा और विकास पहली यूनिट है। हिंदी भाषा और विकास के लिए साथियों आपको दृष्टि की जो किताब आती है उसके आगे के पेज हिंदी भाषा और विकास के दे रखे हैं, वही आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले से हिंदी भाषा और विकास के नोट्स या कोई किताब आपके पास है तो आप वही पढ़ें। दृष्टि की किताब लानी ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केवल अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि क्या पढ़ूं उनके लिए है कि दृष्टि की किताब देखें, उसमें आपको ये पहली यूनिट आराम से अच्छे से दे रखी है। दूसरी बात साथियों जो है, यदि आप जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नेट की, तो इसके लिए आपको दृष्टि की किताब ही लानी है। यदि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अच्छी तैयारी है, उनके लिए नहीं है। यदि आप जून की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि 2 महीने में नेट कैसे हो सकती है, तो आप दृष्टि की किताब है वो एक किताब ही पढ़ सकते हैं 2 से 3 बार, और अन्य किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ नेट की यूट्यूब की सहायता आप ले सकते हैं। अब बात आती है, यदि आप दिसंबर या जून कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दृष्टि की किताब की जो हिंदी भाषा और विकास के लिए ये किताब पर्याप्त है। इसके आगे के पेज हिंदी साहित्य का इतिहास। मैंने बात क्लियर कर दी है कि जून के एग्जाम के लिए यदि कोई मुझसे मैटर पूछता है तो मैं दृष्टि की किताब ही सजेस्ट करूंगा, अन्य किताबें सजेस्ट नहीं करूंगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से पढ़ें? एक तो आपके पास दृष्टि है, दूसरा रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, यहाँ से आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें। साहित्य शास्त्र नाम से तीसरी यूनिट है। तो साहित्य शास्त्र के लिए आप जो है दृष्टि की किताब तो है ही, इसके साथ ही साहित्य शास्त्र नाम से डॉक्टर विवेक शंकर किताब आती है जिसमें सारा सिलेबस कवर है, वहां से देख सकते हैं। चौथी यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके लिए आप नेट का सहारा ले सकते हैं या डॉक्टर विवेक शंकर की किताब आती है उसे देख सकते हैं। हिंदी कविता, हिंदी कविता के लिए आपको ये मूल कविताएं पढ़नी है, चाहे नेट से पढ़ें या चाहे किसी किताब से पढ़ें। मूल कविताएं और इनका थोड़ा भावार्थ इसको देखना है। हिंदी उपन्यास, उपन्यासों का सार देख सकते हैं या मूल उपन्यास बाजार से लाकर आप देख सकते हैं। हिंदी कहानी नेट से पढ़ सकते हैं। हिंदी की 21 कहानियां नाम से डॉक्टर विवेक शंकर की किताब आ रही है, उसे देख सकते हैं। हिंदी नाटक, नाटक अलग अलग लाकर मूल नाटक आप पढ़ें। हिंदी निबंध, 11 निबंध है, कहीं से पढ़ सकते हैं, गूगल पर आपको ये मिल जाएंगे। आत्मकथा, जीवनी, अन्य कहानियां, यह भी आपको कुछ गूगल पर मिल जाएंगे, कुछ आप इनकी हार्ड कॉपी मंगवाकर पढ़ सकते हैं। साथियों, बार बार एक ही बात है कि जून का एग्जाम है तो आप जो है दृष्टि की किताब के अलावा अन्य इधर उधर नहीं भटकें। आप केवल जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप आराम से अपने पास जो मटेरियल है उसको ढंग से ठीक से पढ़ते रहें। अब बात आती है कि नए अभ्यर्थी हैं और इसकी तैयारी कैसे करें। तो साथियों, एक तो आपके पास गाइड हो तो वो सबसे अच्छी गाइड बाजार में है, वो है दृष्टि पब्लिकेशन की किताब, नेट की आती है हिंदी साहित्य की, वो किताब आपके पास होनी चाहिए। दूसरा सोर्स, आपके पास पुराने प्रश्न पत्र होने चाहिए, आप ये जान सको कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, अप्रोच क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो आप पुराने प्रश्न पत्रों से ही समझ पाएंगे। तो ये भी दृष्टि की भी आती है और यूथ प्रकाशन की भी आती है, इनमें से कोई भी किताब आप खरीद सकते हैं। अब यह कि सर इतने उपन्यास है पढ़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो साथियों, 21 कहानियां आप पढ़ लें, कविताएं जो भी दे रखी है पढ़ लें, निबंध दे रखे हैं वो आप पढ़ लें। अब बात आती है नाटक, आत्मकथा, जीवनी और उपन्यासों की।
ये बहुत बड़ा सिलेबस है और इसको कवर करना पढ़ना लगभग 1 साल का टाइम चाहिए। तो साथियों इसके लिए आप नेट का सहारा लें, यूट्यूब का सहारा लें, उपन्यासों के पात्र पढ़ें, नाटकों के पात्र पढ़ें, मुख्य जो भाव क्या है, कहानी क्या कहती है, इतना पढ़ें, वही बहुत है। फिर बात आती है कि प्रश्न आते कैसे हैं। तो साथियों भाषा साहित्य शास्त्र के प्रश्न तो नॉर्मल फैक्चुअल मतलब फैक्चुअल बेस आते हैं। बात आती है कि कविताओं के प्रश्न कैसे आते हैं। तो कविताओं में पंक्तियां पूछी जाती है कि यह पंक्ति किसकी है, पंक्तियों का क्रम पूछा जाता है। और कुछ जो पृथ्वीराज रासो जैसे नागमती, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट है, जायसी का जो नागमती व्यूखंड है, इसमें से कौन पात्र क्या कहता है यह भी पूछा जा सकता है। कौन सी पंक्ति किस पात्र की है यह भी पूछा जा सकता है। जैसे कामायनी है तो कामायनी में से कौन सा पात्र क्या कहता है यह भी पूछा जा सकता है। कामायनी के सर्गों का क्रम भी पूछा जा सकता है। कामायनी का इतिहास क्या है वो भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार राम की शक्ति पूजा का इतिहास क्या है वो भी पूछा जा सकता है। राम की शक्ति पूजाओं की पंक्तियों का जो क्रम है वो भी पूछा जा सकता है। यही कामायनी में ये पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस सर्ग से ली गई है। आपके पाठ्यक्रम में 3 सर्ग है शायद दिए हुए, तो वो सर्ग ही पढ़ें, ठीक है। और फिर वो पंक्ति किस सर्ग से ली गई है यह भी आपको आना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न कविताओं से आते हैं। फिर कविताओं का भाव भी पूछा जाता है। उपन्यास कहानियों के लिए जैसे बात एक उपन्यास करें गोदान की, तो गोदान की जो घटनाएं हैं या प्रसंग है वो पहले कौन सा घटना हुई, बाद में कौन सी हुई, यह क्रम से पूछा जा सकता है। 4 या 5 घटनाएं देख कौन सा कथन किसने कहा यह भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। नाटकों के पात्र पूछे जा सकते हैं, उपन्यासों के और कहानियों के भी पात्र पूछे जा सकते हैं। और मुख्य किस कहानी में किस उपन्यास में कौन कौन से स्थानों का उल्लेख हुआ है यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद कोई भी स्थान देके पूछ सकते हैं कि ये किस कहानी में है। उपन्यास और कहानी का सार ध्यान रखें, इनकी विशेषताएं, मूल भाव, उपन्यास या कहानी के खंड कितने हैं, प्रकरण कितने हैं, कितने अध्याय में लिखा गया है, ठीक है। और कथन या पंक्तियों को क्रम से रखना यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे परीक्षा गुरु उपन्यास है तो कौन कौन से प्रकरण है और किस प्रकरण का नाम क्या है यह भी पूछा जा सकता है। फिर प्रसिद्ध पंक्तियां कविताओं की कहानियों की यह भी ध्यान रखें, किस कहानी से दी गई है, किस कहानी से ली गई है, किस निबंध से ली गई है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये मोटी मोटी बात है कैसे प्रश्न आते हैं और आपको क्या पढ़ना है। साथियों एक गाइड ले लें आप दृष्टि की, किताबों की मैं अंतिम बात कर लेता हूँ। दृष्टि की गाइड ले लें। उसके बाद साहित्य शास्त्र के लिए आप डॉक्टर विवेक शंकर की किताब लें। हिंदी कहानियां 21 हिंदी कहानियां नाम से डॉक्टर विवेक शंकर की किताब आती है, उसे आप ले लें। या फिर आप नेट से पढ़ सकते हैं, निबंध भी आप नेट से पढ़ सकते हैं। और जो भी अन्य चीजें हैं ये आप दृष्टि की गाइड में आपको मिल जाएगी। और लंबी समझ बनानी है और हिंदी साहित्य इतिहास के लिए आप चाहते हैं क्या पढ़ना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ें ताकि आपकी समझ बनेगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेट की कैसे तैयारी करें, तो मुझे ऐसा लगता है आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहें। नेट की अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, नेट आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी आपके कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें।